हेलो फ्रेंड्स, मैं नलिनी बैल आप सबका स्वागत करती हूँ परम हिंदी के सेल्फ हेल्प चैनल पर। टाइप्स ऑफ मिलेट के इस सेकंड पार्ट में मैं आपको पोषक तत्वों के आधार पर यानी न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ मिलेट की जानकारी दूंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिकैप लेंगे ताकि आपके माइंड में मिलेट्स टॉपिक पर दी गई अब तक की जानकारी रिफ्रेश हो जाए। फर्स्ट वीडियो में आपने जाना था मिलेट्स क्या हैं और मिलेट्स के हमारी थाली से गायब होने की स्टोरी को, और सेकंड वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ मिलेट को बीजों के आकार के आधार पर और बीजों के भंडारण के आधार पर जानने के साथ साथ बीज की संरचना को भी समझा था। फ्रेंड्स, यदि आपने अब तक मेरे ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। मैं इन दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खास पर्सनालिटी के विषय में कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ, और वो खास पर्सनालिटी है भारत के परंपरागत अनाज यानी मिलेट्स के विषय में हम सबको जागरूक करने वाले कृषि रत्न डॉक्टर खादरवली। डॉक्टर खादरवली को मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के पटटूर गांव में हुआ। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से स्टुअर्ट पर पीएचडी और अमेरिका के बीरवदन ऑर्गन से इन्वायरमेंट साइंस पर पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की है। वर्तमान में ये एक स्वतंत्र वैज्ञानिक और पोषक तत्व विशेषज्ञ हैं। यदि आप इनके विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरी ब्लॉग पोस्ट को पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डॉक्टर खादरवली पहले फूड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रत्येक मिलेट फसल के बीजों में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट तैयार करने के साथ साथ उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को रिकॉर्ड कर एक चार्ट बनाया। उस चार्ट को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस चार्ट के बन जाने से वैज्ञानिकों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का आपस में कंपैरिजन करने में मदद तो मिली ही, साथ ही आज की जनरेशन को भारत के परंपरागत अनाज में पाए जाने वाले गुणों का वैज्ञानिक प्रमाण भी मिला। डॉक्टर खादरवली पहले फूड साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलेट फसलों के बीजों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो की गणना की और उसे आधार बनाकर मिलेट फसलों को तीन भागों में बांटा। जिन मिलेट फसलों के बीजों की कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो 10% से कम थी उसे उन्होंने सकारात्मक अनाज यानी पॉजिटिव ग्रेन की श्रेणी में रखा, और जिन मिलेट फसलों के बीजों की कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो 10% से 60% के बीच थी उसे उन्होंने तटस्थ अनाज यानी न्यूट्रल ग्रेन की श्रेणी में रखा, और जिन मिलेट फसलों के बीजों की कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो 60% से अधिक थी उसे उन्होंने नकारात्मक अनाज यानी नेगेटिव ग्रेन की श्रेणी में रखा। आइए अब जानते हैं कौन सी मिलेट फसल कौन सी श्रेणी में आती है। पॉजिटिव ग्रेन की श्रेणी में आने वाली फसलें हैं कंगनी, कोदरा, कुटकी, झंगोरा और हरी कंगनी। न्यूट्रल ग्रेन की श्रेणी में आने वाली फसलें हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और चीना। नेगेटिव ग्रेन की श्रेणी में आने वाली फसलें हैं गेहूं और चावल। फ्रेंड्स, डॉक्टर खादरवली ने पॉजिटिव ग्रेन की श्रेणी में जिन मिलेट्स ग्रेन को रखा है उसे उन्होंने कंबाइंड रूप से नाम दिया है सिरिधान्या मिलेट्स। डॉक्टर खादरवली ने सकारात्मक अनाज की श्रेणी में उन मिलेट ग्रेन को रखा है जिनमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। हीलिंग प्रॉपर्टी से तात्पर्य है कि जिस अनाज को खाने से मानव शरीर को होने वाले रोगों या हो चुके रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। और न्यूट्रल ग्रेन की श्रेणी में डॉक्टर खादरवली ने उन मिलेट फसलों को रखा है जिनमें कोई हीलिंग प्रॉपर्टी तो नहीं होती, किंतु यदि इन ग्रेन से बने भोजन को कोई खाता है तो उसका मानव शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। इस कारण मानव का शरीर वर्तमान में जैसा होता है वैसा ही रहता है। और नेगेटिव ग्रेन की श्रेणी में डॉक्टर खादरवली ने उन मिलेट फसलों को रखा है जिनमें कोई चिकित्सीय गुण नहीं होता। यदि इन बीजों से बने भोजन को लंबे समय तक खाया जाता है तो उसका मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए नित्य नए शोध विज्ञान में होते रहते हैं। जब मैं मिलेट स्क्रीन पर डॉक्टर खादरवली की कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो के कंसेप्ट को समझ रही थी तब मुझे डॉक्टर डेविड जे जैकलिन के ग्लिसमिक इंडेक्स के कॉन्सेप्ट की याद आई।
एक्चुअली ग्लिसेमिक इंडेक्स किसी फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का हमारे ब्लड शुगर लेवल पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने का एक तरीका है। डॉक्टर डेविड ने ग्लिसेमिक इंडेक्स को 3 कैटेगरी में बांटा है: लो ग्लिसेमिक इंडेक्स, मिडिल ग्लिसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स। लो ग्लिसेमिक इंडेक्स में ऐसे फूड आते हैं जिसे खाने के 2-3 घंटे बाद फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीमे से पचकर ग्लूकोज को धीमे से ब्लड में छोड़ते हैं। और मिडिल ग्लिसेमिक इंडेक्स में ऐसे फूड आते हैं जिसे खाने के 2-3 घंटे बाद फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचकर ग्लूकोज को धीरे धीरे ब्लड में छोड़ते हैं। और उधर हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स में ऐसे फूड आते हैं जिसे खाने के कुछ देर बाद ही फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट तेजी से पचकर ग्लूकोज को तेजी से ब्लड में छोड़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि डॉक्टर खादरवली मिलेट ग्रेन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं और डॉक्टर डेविड फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा भोजन किसी न किसी ग्रेन के द्वारा ही बना होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के कॉन्सेप्ट एक दूसरे के पूरक हैं। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं: पॉजिटिव ग्रेन यानी लो ग्लिसेमिक इंडेक्स, न्यूट्रल ग्रेन यानी मीडियम ग्लिसेमिक इंडेक्स, नेगेटिव ग्रेन यानी हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स। डॉक्टर खादरवली के अनुसार पॉजिटिव ग्रेन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के द्वारा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, पीसीओडी, ट्राइग्लिसराइड, गैंग्रीन, स्किन डिजीज, एनीमिया, लो स्पर्म काउंट, थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड डिजीजेस, ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर का इलाज संभव है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने पोषक तत्वों के आधार पर टाइप्स ऑफ मिलेट को जाना। जलवायु के आधार पर टाइप्स ऑफ मिलेट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। मैं आशा करती हूं कि इस वीडियो से आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नॉलेज से भरपूर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।